हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। जब बात आती है लग्जरी ट्रीटमेंट और हाई रिटर्न्स की, तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ये कार्ड हायर रिवॉर्ड रेट्स के साथ प्रीमियम बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, वीआईपी एयरपोर्ट सर्विसेज, कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स और भी बहुत कुछ। लेकिन ये कार्ड्स हाई इनकम इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स तो सिर्फ इनवाइट ओनली होते हैं, जो सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की, जो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट में जो सबसे पहला कार्ड है वो है आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड। इसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 12,499 रुपए प्लस टैक्सेस, और नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इस साल मिनिमम 10 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। एज अ वेलकम बेनिफिट आपको ताज एपिक्योर की मेंबरशिप मिलती है एंड ताज प्रॉपर्टीज पर 1 नाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्टे। इसके अलावा 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग फीस तो फ्री हो गई। इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 3% का रिटर्न। आपको टैक्स पेमेंट्स, फ्यूल ट्रांजैक्शंस, रेंट पेमेंट्स, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और ग्रोसरी, यूटिलिटीज और एजुकेशन पर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैटेगरी का अपर लिमिट है। इंश्योरेंस पेमेंट्स पर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर लिमिट है। इसके अलावा इस कार्ड पर स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स भी है। अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक ईज माई ट्रिप का 3000 रुपए का वाउचर मिलता है, और 8 लाख रुपए का खर्चा करने पर एक और ईज माई ट्रिप का 3000 रुपए का वाउचर मिलता है। ये वाउचर सिर्फ एयर टिकट्स बुक करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक स्पेशल प्लेटफॉर्म की, जो आईसीआईसीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, iShop प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म स्मार्ट बाय पोर्टल की तरह ही काम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड से होटल बुक करने पर 36% तक का रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 36 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक मिलेगा। वहीं फ्लाइट्स और ब्रांड वाउचर्स की बुकिंग्स पर आपको 18% का रिटर्न मिलेगा। इस कार्ड पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स पे 18,000 पॉइंट्स तक की अपर कैपिंग है। तो इस कार्ड का यूज करके आप आराम से 36% तक रिटर्न अर्न कर पाओगे, जो आपको आई डोंट थिंक सो किसी और कार्ड पर देखने को मिलेगा। पर ये क्रेडिट कार्ड इनवाइट ओनली बेसिस पर मिलता है, तो अगर आपको आईसीआईसीआई की तरफ से इनवाइट आया है तो आपको डेफिनेटली एक बार कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड भी आईसीआईसीआई की तरफ से ही ऑफर करता है, ये है आईसीआईसीआई टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी 20,000 रुपए प्लस जीएसटी है, और साल में आपको मिनिमम 25 लाख रुपए का खर्चा करना होगा इसकी फी वेव करने के लिए। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी काफी हाई है, पर इस कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स काफी प्रीमियम हैं, जो इस कार्ड को वर्थ इट बनाते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट में बताएं तो एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस, ईज माई ट्रिप के थ्रू 10,000 की वर्थ के कूपन, ट्रैवल वीजा बेनिफिट्स, प्रीमियम डाइनिंग पर 20% डिस्काउंट जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, या कह सकते हैं कि प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं। इस कार्ड के साथ आपको 2% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर, जिसमें इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, एजुकेशन और गवर्नमेंट पेमेंट्स जैसे खर्चे इंक्लूडेड हैं, एंड इंटरनेशनल स्पेंडिंग्स के लिए आपको 2.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप iShop पोर्टल के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ तक एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड से होटल बुक करने पर 24% तक का रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 24 रुपीज का रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक मिलता है। वहीं फ्लाइट्स एंड ब्रांड वाउचर्स की बुकिंग पर आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। ये कार्ड एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है, और अगर आपके पास ये कार्ड है तो फ्यूचर में एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड का इनवाइट आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज नो डाउट एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस जीएसटी। इस प्राइस पॉइंट में ये काफी अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करता है। ये कार्ड एक एवरग्रीन कार्ड है, और लास्ट 7 से 8 सालों में इसमें ज्यादा डिवैल्यूएशन नहीं देखने को मिली है। एज अ वेलकम गिफ्ट आपको मिलते हैं 10,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स, एंड उनको पाने के लिए आपको एटलीस्ट 15,000 रुपए का खर्चा करना होगा पहले 3 महीनों में। इस कार्ड पर आपको हर 50 रुपए के खर्चे पर एक मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और फ्यूल स्पेंस, इंश्योरेंस पेमेंट्स, कैश ट्रांजैक्शंस, ईएमआई कन्वर्जन्स और यूटिलिटी बिल
बिल्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, ऑल्दो माइलस्टोन बेनिफिट्स अटेन करने में ये काउंट होते हैं। ये कार्ड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एक साल में 4 लाख स्पेंड करने पे 48,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, सो इन टोटल आपको 40,000 स्पेंड करने पर बेस रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको 8,000 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा 1.9 लाख स्पेंड माइलस्टोन अचीव करने पर 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एंड 4 लाख के माइलस्टोन पे एडिशनल 25,000 पॉइंट्स मिलते हैं। सो इन टोटल आपको 48,000 पॉइंट्स मिलते हैं और इन 48,000 पॉइंट्स के ऊपर आपको एक 10,000 रुपए की वर्थ का ताज वाउचर भी मिलता है। बट यहाँ एक कैच है, अगर आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर यूज करते हो तो एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड पर आपको 3x रिटर्न मिलते हैं, तो 48,000 की जगह 64,000 पॉइंट्स तक अर्न कर सकते हो आप, यानी कि 16,000 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं प्लस 10,000 के ताज वाउचर्स तो अलग से मिलते ही हैं, यानी टोटल 74,000 वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये हुआ आपका आराम से 18.5% का रिटर्न। इस चीज को हमने अपनी रिसेंट वीडियो में भी समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, तो अगर आपको अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है तो उस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ऑल्सो हम उस वीडियो में एक चीज करेक्ट करना चाहेंगे कि उसमें हमने मेंशन किया था कि फर्स्ट ईयर की फी वेव ऑफ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, आपको ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है एक्सिस एटलिस्ट क्रेडिट कार्ड। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। हाँ, इस कार्ड का वैल्यू रिसेंट में डीवैल्यू हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक काफी अच्छा काफी अच्छी वैल्यू होल्ड करता है। बैंक ने कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड कर दिया है जिनके लिए पहले एटलस माइल्स मिलते थे, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड कैटेगरीज बन गई हैं। अब ज्यादा कार्ड्स उन कैटेगरीज पर पॉइंट्स या माइल्स नहीं देते हैं, तो उन्होंने कुछ माइलस्टोन पर मिलने वाले माइल्स को भी रिड्यूस कर दिया है। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस एंड एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर, अगर आप पहली ट्रांजैक्शन करते हैं तब। जो इस कार्ड पर स्टैंडर्ड रिटर्न है वो अभी भी सेम ही है, हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 2 माइल्स मिलते हैं। अगर आप ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हैं तो जैसे एयरलाइंस और होटल्स पर या एक्सिस बैंक के ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर आपको 5 माइल्स मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जैसे कि MMT यात्रा पर स्पेंड करते हो तो आपको नॉर्मल 2 माइल्स मिलते हैं। एटलिस्ट एक प्योर ट्रैवल कार्ड है, आप इन माइल्स को एयरलाइंस और होटल्स के पार्टनर्स के साथ ट्रांसफर करके रिडीम कर सकते हो। इसका पार्टनर लिस्ट काफी लंबा है। मेरिट के अलावा 2 एटलिस्ट माइल्स से आपको 1 मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी के पार्टनर्स में 1 एटलिस्ट माइल से आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जो आप एयरलाइन या होटल के लॉयल्टी प्रोग्राम्स में ट्रांसफर कर सकते हो। पार्टनर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। अगर आप ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते हो तो एक और पॉइंट्स के लिए माइल्स ट्रांसफर करना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 5,000 माइल्स ट्रांसफर करते हो तो आपको 10,000 एक और पॉइंट्स मिलते हैं। एक और पॉइंट्स का एक मेजर एडवांटेज ये है कि इन्हें आप किसी भी एक और प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी का इशू भी नहीं होता है। एयरलाइन के कंपैरिजन में एक और प्रॉपर्टीज में आपको रूम्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और 1000 एक और पॉइंट्स को रिडीम करके आपको 1800 के बराबर की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है कि एटलस कार्ड के पॉइंट्स को एक और के लिए ट्रांसफर करते वक्त आपको अराउंड 7.2% रिटर्न मिलता है। एक्सिस एटलस कार्ड के अलावा एक्सिस हॉरिजन कार्ड भी एक काफी अच्छा ट्रैवल कार्ड है। हमने इस कार्ड का रिव्यू भी किया है, साथ ही इन दोनों कार्ड्स का कंपैरिजन भी किया है। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका भी लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें एंड चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। अगर आप इनमें से किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारी लिस्ट में है, जिसकी आई एम श्योर आप सभी वेट कर रहे होंगे, HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड। DCB मेटल कार्ड को लॉन्च हुए अब तक 1-1.5 साल तो हो ही चुका है और ये प्लास्टिक वर्जन के कंपैरिजन में एक अच्छा अपग्रेड है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 10,000 रुपए प्लस GST और एज अ वेलकम बेनिफिट अगर आप कार्ड इशू होने के फर्स्ट 90 डेज में 1,50,000 या उससे ज्यादा खर्चा करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल मेंबरशिप मिलती है। फोर्ब्स, क्लब मेरिट, टाइम्स प्राइम, MMT ब्लैक, Amazon प्राइम और स्विगी 3 मंथ्स की। इस कार्ड में क्वार्टरली माइलस्टोन ऐड किया गया है जो काफी अच्छा है। अगर आप एक क्वार्टर में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो बेस रिवॉर्ड में DCB में आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जो 1 पॉइंट इक्वल्स टू 1 रुपये के हिसाब से 3.3% के बराबर है। इस कार्ड के थ्रू आपको स्मार्ट बाय के थ्रू किए गए स्पेंड्स पर अप टू 10x
10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रेस्टोरेंट्स पर सैटरडे और संडे के दिन 150 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं विच इज 6.66% एंड एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने की लिमिट होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर एक दिन में मैक्सिमम 5,000 पॉइंट्स का कैप है और ग्रोसरी स्पेंड्स पर एक महीने में मैक्सिमम 2,000 पॉइंट्स का कैप है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट्स में अनलिमिटेड एक्सेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंजेस पर मिलता है और साथ ही 6 गोल्फ लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि इस कार्ड से आप अपने खर्चे का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी डिसेंट है एंड एक्सेप्टेंस भी। लास्ट कार्ड ऑन आवर लिस्ट इज द अल्टीमेट HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। अभी प्रोबेबली ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर प्रीमियम कार्ड्स में से एक है। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आप सुनते ही रहते हैं हमेशा हमारे चैनल पर भी एंड आई थिंक हर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो में आपको HDFC इन्फिनिया का नाम जरूर सुनने को मिलता है। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 12,500 रुपये प्लस GST एंड एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लब मेरिट मेंबरशिप मिलती है। इस कार्ड के साथ आप पार्टिसिपेटिंग मेरिट होटल्स में इंडिया के अंदर 20% ऑफ ले सकते हैं रेस्टोरेंट बिल्स पर मैक्सिमम 10 गेस्ट्स के लिए और होटल रूम बेस्ट अवेलेबल रेट्स पर भी 20% डिस्काउंट मिलता है। एक और वेलकम बेनिफिट जो मिलता है वो है 12,500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये एक इनवाइट ओनली क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली इनकम कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। इसी वजह से सभी लोग इस कार्ड को नहीं ले पाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड पर आपके हर 150 रुपए के खर्चे पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने को मिलते हैं विच इज अराउंड 3.3% रिटर्न। बट अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल से ट्रैवल एंड शॉपिंग पर स्पेंड करते हैं तो आपको अप टू 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 150 रुपए के खर्चे पर अप टू 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स। स्मार्ट बाय पर अगर आप होटल्स बुक करते हैं तो हर स्पेंड पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो अप्रॉक्स 33.3% रिटर्न देता है। फ्लाइट बुकिंग्स और ई वाउचर्स के स्पेंड्स पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो 16.5% का रिटर्न देता है। तो ओवरऑल इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम 33.3% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इस कार्ड पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स का मंथली कैप 15,000 पॉइंट्स तक है और फ्यूल, रेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, इजी EMI एंड ई वॉलेट रीलोड्स जैसे ट्रांजैक्शन पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात करें तो आप इन्फिनिया कार्ड पर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। पहला रिडेम्पशन ऑप्शन है अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स या होटल बुकिंग या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स या तनिष्क के वाउचर्स खरीदते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 1 रुपए, यानी आप आराम से 1:1 के रेशियो में पॉइंट्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन में एक चीज नोट करने वाली ये है कि आप 70% ऑफ द टोटल अमाउंट ही पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर अपर कैप है 1 पर क्वार्टर की, यानी आप सिर्फ एक ही एप्पल प्रोडक्ट ले सकते हैं 1 क्वार्टर में एंड तनिष्क वाउचर्स में भी अपर कैप इंट्रोड्यूस की गई है, यानी अब आप एक कैलेंडर मंथ में सिर्फ 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस में आप एयर माइल्स के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं जहां 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 एयर माइल मिलती है। ऑल्सो रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप कुछ इंस्टेंट वाउचर्स और प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं और जनरली आपको अराउंड 50 पैसा की वैल्यू मिलती है पर पॉइंट और कैशबैक या स्टेटमेंट क्रेडिट में आपको 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है 30 पैसा। एडिशनली अगर आप 4 लाख एक महीने में स्पेंड करते हैं और वो नॉन एक्सेलरेटेड परचेजेस हैं तो DCB का रिटर्न सिग्निफिकेंटली बेटर होता है इन्फिनिया के कंपैरिजन में। इस सिनेरियो में DCB का रिटर्न 4 लाख पर 10,000 होगा जो 2.5% के बराबर है, जो टोटल रिटर्न 5.8% हो जाता है जो कि एटलस के नॉन एक्सेलरेटेड रिटर्न से भी ज्यादा है। ऑब्वियसली एटलस से काफी लोग और ज्यादा रिवॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन DCB भी एक काफी अच्छा कार्ड है। रिवॉर्ड्स की बात करें तो इन्फिनिया DCB से बेटर है इंस्टेंट वाउचर्स के केस में, क्योंकि उस पर आपको 3x पॉइंट्स मिलते हैं। DCB मेटल पर ओवरऑल एक्सेलरेटेड पॉइंट्स का लिमिट एक महीने में 10,000 पॉइंट्स है पर मंथ, जो एक माइनर लिमिटेशन हो सकती है अगर आप हेवी स्पेंडर हैं तो ये थे बेस्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स जो आपको लग्जरी बेनिफिट्स के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न करने का मौका देते हैं। चाहे आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हो, हाई स्पेंडर्स हो या फिर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस एंजॉय करना चाहते हो, ये कार्ड्स आपकी स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की तलाश में हैं तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड और ICICI टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड दोनों ही अच्छे ऑप्शन
ऑप्शंस हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई एंड स्पेंडिंग्स के लिए बेस्ट हैं। आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड आपको ताज एपिक्योर मेंबरशिप, 1 नाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्टे और ज्वाइनिंग फी के बराबर रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। इस कार्ड का आई शॉप प्लेटफॉर्म अच्छे बेनिफिट्स देता है, जिसमें होटल बुकिंग्स पर 36% तक का रिटर्न और फ्लाइट्स, बस एंड ब्रांड वाउचर्स पर 18% तक का रिटर्न मिलता है। पर ये कार्ड इनवाइट ओनली बेसिस पे मिलता है, तो अगर आपको इनवाइट आता है तो कंसिडर करना चाहिए। वहीं आईसीआईसीआई टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड पर आप आई शॉप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो होटल बुकिंग्स पर 24% और फ्लाइट्स, बस एंड वाउचर्स पर 12% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। अगर ट्रैवल बेनिफिट्स और होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स आपके लिए जरूरी हैं तो एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड और एक्सिस एटलस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड एक एवरग्रीन कार्ड है जो आपको माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड्स और ताज वाउचर्स का बेनिफिट देते हैं, जिससे आप 18.5% तक रिटर्न कमा सकते हैं और इसके थ्रू आप अपनी मैक्सिमम स्पेंडिंग्स अपनी यूटिलिटी बिल्स और इंश्योरेंस बिल करने में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि इंश्योरेंस के लिए कौन सा कार्ड बेटर है, तो हम हमेशा उनको एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल सजेस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा कार्ड महंगा है बट इट इज वर्थ इट। दूसरी तरफ एक्सिस एटलस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंटरनेशनल ट्रैवल और एयरलाइन होटल लॉयल्टी पॉइंट्स ट्रांसफर का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं। एक और पॉइंट्स को स्मार्टली रिडीम करके आप इस कार्ड पे 7.2% रिटर्न तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो ट्रैवल कैटेगरी में एक बड़ा एडवांटेज है। वहीं अगर आप हाई स्पेंडर हैं और स्मार्ट वेब प्लेटफॉर्म का पूरा यूज करें तो HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक यानी DCB और इन्फिनिया मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर सकते हैं उससे। सो DCB मेटल कार्ड हेवी स्पेंडर्स के लिए क्वार्टरली 10,000 बोनस पॉइंट्स और 10x रिवॉर्ड ऑफर करता है। HDFC इन्फिनिया एक इनवाइट ओनली सुपर प्रीमियम कार्ड है जिस पे अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस, लग्जरी होटल स्टेज और स्मार्ट बाय के 10x रिवॉर्ड्स के साथ 14 से 15% तक का रिटर्न प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली बेस्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का चॉइस आपकी स्पेंडिंग पर और आपके ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अगर आप इन कार्ड्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं तो सिर्फ कैशबैक या पॉइंट्स कलेक्ट करना ही नहीं बल्कि लग्जरी ट्रैवल एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल पर्क्स और हाई वैल्यू रिडेम्पशन का भी पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पर नहीं बल्कि स्पेंडिंग का रिटर्न मैक्सिमाइज करने पर भी होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, आप वहां से जाकर अप्लाई करें एंड चैनल को सपोर्ट भी करें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।